वाई यू आर फेलिंग इन लाइफ, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब मुझे अभी अभी मिला है। अभी भी एक स्टूडेंट का कॉल आया और लिटरली मतलब उससे बात करके ना कान बिल्कुल पक गए। ठीक है, उसकी एक लंबी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। उसकी कहानी है कि वो 10th के बाद नॉन मेडिकल आर्ट्स या कॉमर्स लेना चाहता था और उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसे नॉन मेडिकल दिला दिया। ठीक है, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसका एडमिशन किसी बेकार कॉलेज में करा दिया और ऊपर से उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिला दी। और उस कॉलेज के अंदर जो फैकल्टीज़ थी वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती थी और बिल्कुल बेकार कॉलेज और बिल्कुल बेकार फैकल्टीज़। और जब वो करके निकला मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बाहर मैकेनिकल का कोई स्कोप नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है। और मोरोवर चलो वो सस्ते में भी काम करने को तैयार हो गए कि भाई मुझे जितने मर्जी की नौकरी दे दो, नौकरी दे दो बस। अब वो भाई जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता है, मतलब हालत ये है कि अगर 2 लोग भी अप्लाई करते हैं ना एक पोस्ट के लिए तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसकी राम कथा सुनता रहा। मुझे पता क्लियरली, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, पर ऐसे आप डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते, वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसे इंटरप्ट किया और मैंने उसे बोला कि तुम्हारे कॉलेज में मतलब तुम्हारे बेसिक्स कैसे हैं मैकेनिकल के, तुमने कितनी मेहनत की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देन ही टोल्ड मी कि सर मेहनत मुझे तो क्या करनी, कॉलेज जब जाते थे 4 साल छिप के एंजॉय किया और लास्ट में मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बस वो पढ़ के चले जाते थे और इस तरह से हमने डिग्री जस्ट पास कर ली। मैंने उसे बोला, मैंने यार देखो, अगर तुम्हारी अपनी कंपनी है और तुमने कोई जॉब्स निकाल रखी है और अगर कोई एक ऐसा पर्सन अप्लाई कर रहा है जो जिसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तो है पर नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम उसे हायर करोगे? और फिर जो उसकी वो जो लंबी गाथा जो चल रही थी उस पर एक पॉज लग गया। ठीक है, और बल्कि मतलब इतना इतना ज़्यादा सन्नाटा हो गया कि मुझे मतलब पूछना पड़ा, हेलो मतलब चेक करके पूछना पड़ा कि हाँ लाइन चल रही है, कट तो नहीं गई। ठीक है, तो राजे मतलब फिर मैंने उससे पूछा मतलब कि जब आपको मैकेनिकल का कुछ आता ही नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो कि कोई आपको नौकरी देगा? और उसे पूरे 2 साल हो गए थे नौकरी को ढूंढते हुए, डिग्री वो 2 साल पहले कर चुका है। ठीक है, फिर मुझे लगा कि शायद नाउ ही इज ओपन टू लिसनिंग, वो सुनने को तैयार है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ना सुनने को भी तैयार होना चाहिए, बोल के तब फायदा है। तो मैंने उसे कहा, मिले राजे आप ना पता है किस गेम में फंसे हुए हो, बेसिकली आप ब्लेम गेम में फंसे हुए हो। आप दुनिया की हर चीज़ को आप ब्लेम कर रहे हो एक्सेप्ट योर सेल्फ, मतलब आपकी नज़र में दुनिया का हर पर्सन आपके फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस एक ही पर्सन है जो आपके फेलियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो है खुद आप। मतलब ये आपकी सोच है। मतलब मैंने उसे बोला, मिला भाई देख, हर पेरेंट्स की एक तमन्ना होती है कि उनके बच्चे कामयाब हों। ठीक है, तो अगर तू आर्ट्स या कॉमर्स लेना चाह रहा था 10वीं के बाद और तेरे पेरेंट्स ने जो नॉन मेडिकल दिलाई जस्ट इसलिए कि तू इंजीनियर बन जाए, एंड मतलब एट दैट टाइम पेरेंट्स जनरली यही समझते थे कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो देन इट्स गुड, जो कि काफ़ी हद तक है भी। ठीक है, तो इसलिए तेरे पेरेंट्स ने तुझे नॉन मेडिकल दिलाई। उसके बाद तूने 11वीं 12वीं में कुछ किया नहीं। ठीक है, तेरा मतलब ऐसा तो है नहीं कि तेरा एडमिशन आईआईटी या एनआईटीज में पढ़ रहा था और तेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती तुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया। ठीक है, मतलब भाई तूने 11वीं 12वीं में कुछ किया नहीं, इस वजह से तू एक बेकार कॉलेज में गया और उसके बाद जो सी ब्रांच तेरे सामने आई काउंसलिंग के अंदर वो तेरे पेरेंट्स ने तुझे दिला दी। ठीक है, और मतलब कॉलेज की रही बात कॉलेज की फैकल्टीज़ की, हम भी जिस कॉलेज से पढ़े हैं मतलब हमारे पास भी सभी सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज अच्छी नहीं थी। मतलब जो से सब्जेक्ट की फैकल्टीज अच्छी नहीं थी वो हमने खुद बुक्स से पढ़े। ठीक है ना, तो मतलब हम कभी ब्लेम नहीं करते कि हाँ हमारे पास फैकल्टीज ही नहीं थी तो हम क्या करें। और मतलब जब तूने 4 साल कुछ किया ही नहीं तो एक्सपेक्ट कैसे कर रहा है कि तुझे जॉब लगेगी? तो फिर उसका दिमाग ना थोड़ा सा मतलब फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि वो थोड़ा सा ओपन है सुनने के लिए कि हाँ वो उसे अपनी गलती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स मैंने देखा है कि ये गलती हम सभी लोग करते हैं। हम सभी लोग मतलब हर किसी को ब्लेम करने को तैयार है, मतलब चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो हमारे कलीग्स हो, हमारे नेबर्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, पर एक ही ऐसा पर्सन है जिसको हम ब्लेम नहीं करना चाहते, वो है हम खुद। ठीक है, मतलब अब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना तो मुझे अपना खुद का एक केस याद आ गया। मतलब मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो मेरे घर से अराउंड 20-30 किलोमीटर्स दूर था। ठीक है, और सुबह मतलब एक 8 बजे हमारे घर के पास एक बस स्टैंड था, वहाँ से एक बस चलती थी 8 बजे, जो 8:20 पे मतलब हमें हमारे कॉलेज के आगे उतार देते थे। मतलब बाकी सारी बसेस रुक रुक के जा रही हैं और वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में मतलब 1 घंटे का टाइम लगाती थी लगभग।
और वो जो इकलौती एक बस थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, दैट्स क्वाइट पॉपुलर, तो वो अकेली एक बस हमें सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर मतलब कॉलेज उतार देती थी, ठीक है। और वो बस ऐसे झूलते हुए जाते, मतलब जितने भी जो पैसेंजर्स बैठे होते थे वो कस के उन्होंने हैंडल पकड़ रखा होता था, और इस तरह से मतलब हम लोग हिल रहे हैं, बस यूं यूं मतलब जैसे रेसिंग कार चलती है उस तरह से वो चल रही होती थी, और हम सारे मतलब भगवान को याद करें, राम 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 कहते हुए। क्यों? हम सिर्फ गॉड से प्रे कर सकते हैं, बिकॉज बस का जो ड्राइवर है वो चला रहा है, स्पीड और जो बस के वालों की सेफ्टी वो सारी उसके हाथ में है। वी आर जस्ट पैसेंजर्स, और यू कैन से वी आर विक्टिम्स, ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक बार आप बस में बैठ गया, बस की चॉइस आपके हाथ में है, वो हमने चूज कर लिया कि भाई 8:20 पे मुझे वहां पहुंचना है, मुझे इसी बस में जाना है। तो एक बार जब मैं बस में बैठ गया, उसके बाद सब कुछ ड्राइवर के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वी आर जस्ट यू कैन से पैसेंजर्स और विक्टिम्स, ठीक है। अब वो सही पहुंचेगी क्या होगा, वो सब ड्राइवर के हाथ में, ठीक है। तो राजी, यही हम सब अपने साथ कर रहे हैं, ठीक है। हम जब ये कहते कि उस पर्सन की वजह से, उस सर्कमस्टांस की वजह से हमारे साथ ये चीज हो रही है, जब आप इस तरह से चीजों को सोचते हो तो आपके हाथ में कोई भी पावर नहीं रहती। यू आर जस्ट अ विक्टिम। जिस तरह से उस बस के अंदर हम बैठे हुए थे कस के पकड़ के, बस हम सिर्फ प्रे कर सकते थे। आप सिर्फ प्रे कर सकते हो कि वो जो पर्सन है वो आपके साथ ये बिहेवियर करना छोड़ दे, या ये जो सर्कमस्टांसेस है ये चेंज हो जाए। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बट व्हेन यू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, कि हाँ भाई इस दुनिया में जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तब फिर यू आर एट द ड्राइवर सीट। आप ड्राइवर सीट के ऊपर होते हो, और उसके बाद फिर आपके हाथ में आप अपनी लाइफ की कार को, आप अपनी लाइफ की बस को किस डायरेक्शन में लेके जाओगे, किस स्पीड पे लेके जाओगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड्स। तो फिर उसके बाद मतलब आप विक्टिम नहीं हो, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो आज के बाद चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, आप कोशिश कीजिए। आई नो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब जब भी मैं अपनी क्लासेस के अंदर, जब मैं अपने बच्चों को ये चीज़ बोलता हूँ कि मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर उसने मेरे साथ ऐसे किया, बताओ, मतलब मैं गाड़ी लेके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, ये बताओ इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है। मतलब इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट to accept the responsibility of each and everything that is happening to you in your life, ठीक है। दूसरों को भाई ब्लेम करना बहुत आसान है, और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है अपने फेलियर्स के लिए, ठीक है। पर एक बात और भी बोलूँगा कि जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो ना, आपकी लाइफ की इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है। पर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपनी खुद की लाइफ की, ठीक है, तो मतलब एक उम्मीद की किरण नजर आती, क्योंकि सभी चीजें आपके अपने हाथ में है। यू कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। आप वो जिंदगी जी सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन क्रिएट दैट लाइफ विच यू वांट टू लिव, ठीक है ना। तो राजी, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से और अपने सभी फ्रेंड्स से एक बात बोलना चाहूंगा कि ब्लेम गेम पूरी तरह से छोड़ दो। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप देखो कि भाई मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ, और उसके लिए वो कौन सी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, वो कौन सी चीजें जो मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे आप चलना शुरू करोगे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करोगे, थोड़ा थोड़ा भी मूव करना शुरू करोगे, एक मोमेंटम बनना शुरू होगा, और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल बाद, 5 साल बाद, या कभी ना कभी तो एटलीस्ट आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है। और आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो भी फेलो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, मतलब उन्हें ज़रूर बताना कि मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर फ्री क्लासेस रन करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मतलब फ्री क्लासेस का मतलब ये है कि जो फीस है इट इज़ फुल ईयर कोर्सेज की, मतलब इट इज़ जस्ट 100 रुपीज़ पर मंथ, 15 मंथ के लिए 1500 है, ठीक है। 2 ईयर कोर्स की फीस सिर्फ 1800 रुपीज़ है 2 साल की, एंड 3 ईयर कोर्स की जो फीस है इट्स जस्ट 2100 रुपीज़, एंड और अभी तो इसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। आप हमारी एंड्रॉयड ऐप ये मनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, यहाँ पर नाम आपको नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक बार आप मैकेनिकल की नॉलेज डेवलप कर लोगे तो आपको आपकी मनचाही जॉब जो है वो ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।